नमस्कार। लीनाज़ इजी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सूजी रोल बना रही हूँ। इसे बनाने में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसकी सारी सामग्री आपको घर में ही मिल जाएगी और इसे बनाकर आप फ्रीज़र में भी कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जब कभी हल्की फुल्की भूख हो या शाम को चाय के साथ कुछ खाने का मन हो या घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए तो फ्रिज में से निकाल कर आप फटाफट इसे फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैं 1 कप सूजी ले रही हूँ। सूजी को दूसरी बाउल में शिफ्ट करके मैं इसी कप से 2 कप पानी लेकर उसे उबलने के लिए रख रही हूँ। सूजी और पानी को मैं कप से मेज़र कर रही हूँ। आप घर में रखी कोई भी कटोरी या ग्लास यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि जिस कटोरी से आप सूजी नाप रहे हैं उसी कटोरी से पानी को नाप कर लें। पानी में अच्छा खासा उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और थोड़ी थोड़ी सूजी डालते हुए लगातार चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि सूजी में गुठलियाँ ना पड़े। मैंने सारी सूजी डाल दी है। अब इसे तब तक पकाते रहेंगे जब तक कि ये डो के रूप में ना आ जाए। धीरे धीरे मिश्रण टाइट होने लगा है। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे जिससे कढ़ाई छोड़ देगा। आप देख सकते हैं सूजी इकट्ठी हो गई है। सूजी गर्म है तब तक थोड़ी सी चिपचिपी रहेगी, लेकिन ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और ढक्कन लगाकर सूजी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक सूजी ठंडी हो रही है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने लिया है 1 इंच टुकड़ा अदरक, 4 लहसुन और 1 मीडियम साइज़ की प्याज। इन सबको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और मीडियम साइज़ के 3 आलू लिए हैं जिन्हें बॉईल करके मैश कर लिया है। तो चलिए अब हम सूजी की तरफ चलते हैं। ये जो बारीक कटे अदरक, लहसुन और प्याज है इसे हम सूजी में डालेंगे और साथ ही उबले हुए आलू जो मैश किए हुए हैं इन्हें भी हम सूजी में डाल देंगे। मसालों में हम डालेंगे आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच काली मिर्च मोटी कुटी हुई, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बारीक कटा हरा धनिया। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कुछ मसाले मैं इसमें और मिला रही हूँ। ये आधी चम्मच आमचूर पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच काला नमक और आधी चम्मच जीरा पाउडर। इसमें आप अपनी पसंद के और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें रेड चिली फ्लेक्स और काली मिर्च आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं और चीज़ डालना चाहें तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड करके 2 बॉल्स बना ली है। यहाँ पर मैंने सूजी का 1 पोर्शन ले लिया है। सूजी में अभी भी थोड़ी चिपचिपाहट है, तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल करके सूजी को इसमें अच्छी तरह से रोल कर लेंगे जिससे इसकी चिपचिपाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए सूजी की चिपचिपाहट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब हम बोर्ड को ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसे लंबाई में बेलकर एक मोटी रोटी तैयार करेंगे। ये देखिए इसे बेलकर मैंने इसकी थिकनेस 1/2 इंच के करीब रखी है। अब इसे फिर से बोर्ड पर डालकर एक चाकू की हेल्प से इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लेंगे। अगर चाकू चिपकने लगे तो उसे ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लें या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा कॉर्नफ्लावर लगा लें। सूजी बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो चाकू से काटते हुए पट्टियों का शेप बिगड़ जाता है। तो इसे दोबारा से बेलन से हल्के हाथों से बेल लें जिससे वो अपने शेप में आ जाएगी। और फिर पट्टियों को आहिस्ता से उठाकर साइड में रख लें। आप चाहे तो इतनी लंबी लंबी पट्टियाँ रखें या इसे बीच में से काट कर छोटी कर लें। यहाँ पर मैं इसे बीच में से काट कर आपको बता रही हूँ। ये देखिए मैंने बीच में से काट कर इसके 2 पीस कर दिए हैं। तो आप इस तरह से छोटे पीसेस में भी इसे काट सकते हैं और आप चाहे तो इसे रोल करके राउंड शेप देकर भी छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। अगर आपको रोल करके राउंड शेप देना है तो फिर सूजी को बेलने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही उसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर राउंड शेप में इसे बना सकते हैं। ये देखिए फिंगर के शेप में भी ये बढ़िया बन गए हैं। तो आपकी जैसी मर्जी हो, आप चाहे जैसे शेप में बना सकते हैं।
मेरे पास सूजी का एक पोर्शन और बचा हुआ है, तो मैं कुछ और तरीके से बनाकर भी आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सूजी के डो में से एक नींबू के आकार की लोई तोड़कर ले ली है। अब इसका गोला बनाकर हथेलियों के बीच में दबाकर इसे चपटा कर लेंगे और उसको सही शेप देने के लिए इस तरह से बोर्ड पर रोल करेंगे ताकि इसकी किनारी अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, इस तरह से बनकर तैयार हो गई है टिक्की। शैलो फ्राई करने के लिए इस शेप की टिक्की ज़्यादा सही रहती है। ये तो हो गया गोल टिक्कियों का शेप। अब एक और शेप मैं आपको बनाकर बता रही हूँ। एक लोई लेकर उसे हाथ से मसलकर लंबा सा शेप दे देंगे और उसके बाद उसके ऊपर कांटे से इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। ये देखिए, कटलेट के शेप में सुंदर सी डिज़ाइन वाली टिकिया बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने अलग अलग शेप की सारी टिकिया बना ली है। ये है कटलेट के शेप में, ये गोल टिकिया के शेप में और ये फिंगर्स के शेप में। अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है। अब एक रोल को इसमें डालकर देखेंगे। देखिए, धीरे धीरे बबल्स उठ रहे हैं। तो हमें ऑयल का टेम्परेचर इतना ही चाहिए। इससे रोल के ऊपर एक हार्ड सी कोटिंग बन जाएगी, तो रोल बिखरेंगे नहीं। यदि हमने ऑयल का टेम्परेचर कम रखा तो रोल्स बिखर जाएंगे और ज़्यादा गर्म कर दिया तो रोल ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इससे मीडियम फ्लेम पर कम टेम्परेचर में धीरे धीरे फ्राई करना ज़रूरी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि रोल बिखरे नहीं। ये देखिए, रोल बिल्कुल नहीं बिखरा है। इसमें सूजी का एक क्रिस्टल भी बाहर नहीं निकला है। तो ये परफेक्ट है। अगर तेल का टेम्परेचर सही है और उसके बाद भी तेल में डालने पर रोल बिखरने लगे तो आप उसके ऊपर कॉर्नफ्लावर या मैदा या चावल का आटा स्प्रिंकल कर दीजिए और उसके बाद उसे फ्राई करिए। ये वाला रोल अच्छे से फ्राई हो रहा है तो हम इसमें बाकी के रोल्स भी डाल देंगे, लेकिन उसके लिए तेल का थोड़ा गर्म होना ज़रूरी है। तो मैं गैस की फ्लेम बढ़ा देती हूँ और अब हम इसमें एक एक करके रोल डालना शुरू करेंगे। एक साथ सारे रोल्स नहीं डालने हैं। पहले एक रोल डालिए, उसके बाद थोड़ा सा रुकिए, फिर दूसरा रोल डालिए, फिर रुकिए, फिर तीसरा। इस तरह से डालने से सारे रोल्स की एक कोटिंग तैयार हो जाएगी, तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं और तेल का टेम्परेचर भी डाउन नहीं होगा। ये देखिए, सारे रोल्स के ऊपर एक परत बन गई है। तो इसे धीरे धीरे फ्राई होने दीजिए। सूजी है तो फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेगी और गैस की फ्लेम को आप ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सारे रोल्स सुनहरे हो गए हैं। तो ये फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। अब हम सेकंड बैच डालेंगे और इसी तरह से सारे रोल्स फ्राई करके निकाल लेंगे। ये सारे रोल्स फ्राई हो गए हैं। अब हम टिक्कियों को शैलो फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच ऑयल डाला है। मैं वही कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। तो कढ़ाई और ऑयल दोनों ही गर्म है। तो अब एक एक करके टिकिया इसमें रख देंगे। थोड़ी देर में इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं सारी टिकियों को मैंने पलट दिया है और उनका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। यहाँ पर अगर आपको थोड़े ऑयल की ज़रूरत लगती है तो थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हर टिक्की पर डाल दीजिए। दूसरी तरफ से भी टिकिया सिक गई है तो इसको फिर से पलट देंगे। तो ये हो गई हमारी टिकिया तैयार। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इन टिक्कियों को तैयार करके आप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। तो इसे स्टोर करने के लिए आप इस तरह की ट्रे ले लीजिए या कोई बड़ी थाली या प्लेट ले लीजिए जो आपके फ्रीज़र में आ सके। तो उसके ऊपर ये टिकिया थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दीजिए और उस ट्रे को उठाकर फ्रीज़र में रख दीजिए। करीब आधा घंटा या 1 घंटा रखने के बाद वो टिकिया हार्ड हो जाएगी। तो उनको वापस फ्रीज़र से बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद उसे डिब्बे में पैक करके फिर से फ्रीज़र में रख दीजिए। और ये आपको तब काम आएगी जब आपको अचानक कुछ बनाना होगा। तो बिना तैयारी के आप रेडीमेड टिकिया बाहर निकाल कर उसका मज़ा ले सकते हैं।